मेरा नाम डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा है और मैं किम्स सनशाइन सिकंदराबाद में सीनियर न्यूरोसर्जन की पोस्ट पर काम करता हूँ। हम अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस में या आपस में काफ़ी सारे लोगों में सुना होगा कि हमको फिट्स या मिर्गी की शिकायत होती है। जिसके साथ कई सारी स्टिग्मा या लोगों को क्लियरिटी नहीं रहता जिसकी वज़ह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमको फिट्स आया तो उनको लगता है उनका ज़िंदगी खत्म और वो लाइफ़ में आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम इस विषय में आपसे बात करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं उनको रिमूव करने का कोशिश करेंगे। नंबर 1 फिट्स एक बीमारी नहीं है। फिट्स का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक फिट्स आता है। फिट्स एक सिम्पटम है, जैसे हमारा पेट खराब होगा तो हमको वॉमिटिंग या लूज मोशन होंगे, हमारा को खांसी चेस्ट का प्रॉब्लम होगा तो खांसी या सांस फूलने का प्रॉब्लम होगा। वैसे ही फिट्स एक सिम्पटम है कि अंडरलाइंग ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंडली, इसका ट्रीटमेंट, इसका उपचार संभव है। नंबर तीसरी बात, फिट्स कई सारी टाइप के हो सकते हैं। ये नहीं कि केवल हाथ हिलना ही और वो वही एक फिट है। फिट्स के करीब कम से कम नहीं तो 60 कई सारे टाइप 10-20 टाइप के फिट्स होते हैं। कई बार अत्यधिक हँसना या अत्यधिक रोना भी एक टाइप का फिट्स में गिना गया है। नंबर 1, जब भी किसी को फिट्स आए तो जैसे हमने देखा नॉर्मल में लोग उसको कोई जूता सुंघाने की कोशिश करता है, उसके हाथ में चाबी दे देता है। ऐसा काम कभी भी ना करें। नंबर 1। नंबर 2, फिट्स को रोकने का कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए। फिट्स अपने आप ही 1-2 मिनट में स्टॉप हो जाएगा। नंबर 3, तो हमको करना क्या है? नंबर 1, अगर हम देखें जैसे किसी को फिट्स आ रहा है, उसको अगर वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे उसको तकलीफ नहीं हो। नंबर 1। नंबर 2, हमको मरीज को एक करवट की तरफ लिटा देना चाहिए और सिर थोड़ा नीचे कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको फिट्स आता है तो एक वॉमिटिंग होने का चांस रहता है। वो वॉमिटिंग अगर सांस की नली में चली गई तो जिसको एस्पिरेशन कहते हैं, वो काफ़ी सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नंबर 4, जब आपको फिट्स रुक जाए उसके बाद आप मरीज का उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें और किसी न किसी डॉक्टर से राय ज़रूर लिया करें। नंबर 4, फिट्स कभी भी किसी को भी आए तो उसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होता है। चाहे वो बच्चे को आए, चाहे एडल्ट को आए, चाहे वो किसी भी एज में या ओल्ड एज में भी आ सकता है। फिट्स के लिए हम लोग का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा एमआरआई रहता है। एमआरआई में एक होता है जिसको कहते हैं एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, यानी हम एमआरआई की स्टडी को ऐसे करके देखते हैं कि जो एमआरआई का कारण है वो मिल सकता है। एमआरआई इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको ईईजी बोलते हैं। जैसे हमारे हार्ट के लिए ईसीजी होता है, वैसे ब्रेन के लिए ईईजी होता है, जिसको इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम कहते हैं। तो एमआरआई और ईईजी टेस्ट से हम कोशिश करते हैं कि के फिट्स क्यों आ रहा है, वो जगह और लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकें। नंबर 1। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपको फिट्स भी आ रहे हैं, आपका ईईजी और एमआरआई भी नॉर्मल हो सकता है। ऐसे केसेस को इडियोपैथिक कहते हैं। इसका मतलब उसमें हम उसका कारण नहीं ढूँढ पा रहे हैं, बट उसका ट्रीटमेंट हमको करना पड़ता है। नॉर्मल फिट्स का ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से करते हैं और 70 टू 80% ऑफ द पेशेंट्स जो है वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिट्स के मेडिसिन की ये रहती है कि आपने फिट्स हुआ, आपने मेडिसिन खाया, आपका फिट्स कंट्रोल हो गया और आपने मेडिसिन स्टॉप कर दिया, तो दोबारा फिट्स आने का रिस्क रहता है। जब तक और जितनी डोज में आपके डॉक्टर बोले, उतने उसमें आपको फिट्स का मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए। सपोज़ आपने आज फिट्स का मेडिसिन स्टार्ट करा, आपका 6 महीने फिट्स नहीं आया, आपने मेडिसिन बंद कर दिया। बंद करने के कुछ दिन बाद मान लीजिए 6 महीने में, 3 महीने में दोबारा फिट्स आया, तो पहले का ट्रीटमेंट आपका ज़ीरो हो जाएगा। आपको जिस दिन से फिट्स आया, उस दिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी अगर आपका दवा बंद करते हैं, दोबारा फिट्स आता है, तो आपकी डोज़ बढ़ जाती है और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है। तो ये फिट्स के ट्रीटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 2 खास ध्यान रखने वाली बात आपकी फिट्स में ये है कि जिनको भी फिट्स आता हो, उनको ड्राइविंग और स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ड्राइविंग और स्विमिंग में अगर आपको फिट्स आया तो इसमें आपको साथ-साथ दूसरों को भी लाइफ का डेंजर हो सकता है। अगर आपको फिट्स आ रहा है तो उसका कारण जानना ज़रूरी है। सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है दिमाग में कीड़ा होना। अगर आप वो कीड़े का ट्रीटमेंट कर लेते हैं और उसको ठीक हो जाता है, तो आपका फिट्स का कारण खत्म हो गया और आपका फिट्स का मेडिसिन भी स्टॉप हो जाता है। एडल्ट एज में सबसे कॉमनेस्ट कॉज हो सकता है कि पेशेंट के अंदर, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम एमआरआई करके ढूँढते हैं, अगर ट्यूमर होता है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और
उस जो उसका कारण होता है फिट्स का, उसको रिमूव करते हैं। कई बार ब्रेन में क्लॉटिंग होने से भी या ब्लड वेसल्स का एब्नॉर्मलिटी होने में से, इसको आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन बोलते हैं, उसकी वजह से भी फिट्स आने का चांस रहता है। कई बार ऐसा होता है जिन लोगों को कि कई बार फिट्स आते रहते हैं जिसका एमआरआई में जो बनावट होती है वो थोड़ी एब्नॉर्मल हो जाती है, जिसको हम लोग डिस्प्लेजियास बोलते हैं, या लगातार फिट्स आने की वजह से ब्रेन के अंदर टेम्पोरल लोब में मीडियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस होती है। वो सबसे कॉमन कॉजेज होते हैं जिनमें फिट्स रहता है। अगर हमारा फिट्स का ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो रहा है, आपको 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारी फिट्स की मेडिसिन खानी पड़ रही है और जिसकी वजह से आपको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपको नींद आ जाती है, आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उस एपिलेप्सी को हम लोग सर्जरी द्वारा ठीक और ऑपरेशन द्वारा ठीक और कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऐसा रहने के लिए आपको पहले डॉक्टर को दिखाना होगा, प्रॉपर डोज़ में दवाएँ कंटिन्यू करनी होंगी और डॉक्टर्स की टीम वो देखेगी कि आप सर्जरी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं कि नहीं। अगर उपयुक्त कैंडिडेट रहेंगे तो सर्जरी से उसका ट्रीटमेंट कराता है, बट उसका जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है। खास तौर से बच्चों के केसेस में भी अगर हम देखते हैं कि कोई कारण है जिसको हम रिमूव करके बच्चों को फिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो सर्जरी करी जाती है। अदरवाइज़ बच्चों को, चाहे वो न्यूनेट नवजात बच्चा हो, कुछ छोटे स्कूल के बच्चे हों, उनकी भी फिट्स को मेडिसिन से ही कंट्रोल करा जा सकता है। अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है जिसमें जो ठीक नहीं हो रही है, आपको कोई ओपिनियन चाहिए, तो उसके लिए हमारी सेवाएँ ये किम्स सनशाइन सिकंदराबाद में उपलब्ध है। धन्यवाद।